कि आपने एक अजीम शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमारी काविशों का साथ दिया। इसमें हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर यासिन अमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बाकी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ तो उन्होंने इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करने में हमारी काविशों को सराहा। डॉक्टर अहमद बिलाल साहब जो कि कश्मीरी इंतजाम हैं और कैनेडियन नेशनलिटी होल्डर हैं, तिब के शोबे में आपने बहुत अहम जो है कारनामे सर अंजाम दिए हैं और इसी सिलसिले में इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए OIC जो कि मुस्लिम कंट्री का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने आपको बुलाया। आपकी जो काविश है उसको अपने दारिये की सूरत में लिखा और जितना पर्सन से पर्सनैलिटी बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। जब पर्सन से पर्सनैलिटी बन जाता है तो उससे दूसरे जो लोग हैं उनके लिए बहुत से रास्ते हमवार हो जाते हैं और ये असातिज़ा कराम की मेहरबानी है कि जिस तरह एक जो शागिर्द होता है, स्टूडेंट होता है, वो एक पेपर की तरह है, खाली पेपर तो न्यूज़पेपर भी है, अखबार जिसको लोग पढ़ते हैं रख देते हैं। पेपर जो है वो शनाख्ती कार्ड भी आपका, ये भी एक पेपर है, लेकिन उसकी कदर और कीमत है। उस पर जो लिखाई है, जो उसकी तरतीब है, उसकी बहुत ज़्यादा कदर और कीमत है। बस दूर कहीं गिर जाए, गुम हो जाए, आपका वापसी घर आ जाता है। इसी तरह स्टाम्प पेपर जो है यूज़ करते हैं, वो भी एक पेपर है, लेकिन उसके इतने चार्जेस नहीं हैं जितने उसको लिखने के चार्जेस हैं। और हम जब एक पेपर होते हैं वालिदैन से तरबियत पाकर, अपने घरानों से, इल्मी घरानों से तरबियत पाकर हम अपने असातिज़ा कराम के पास आ जाते हैं। फिर हमारे असातिज़ा कराम जो है वो हम पे लिखते हैं कि हम क्या है, वो हमारी कदर व कीमत तय करते हैं। और अभी जो डॉक्टर अहमद बिलाल साहब हैं, हम इनके असातिज़ा कराम को भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे शागिर्द को तैयार किया जो देखिए कश्मीर जो है वो अभी हमारा पाकिस्तान और इंडिया का एक मतनाज़ा खित्ता है। अभी जो कश्मीरी लोग हैं वो जुल्म बरीबत सह रहे हैं कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद एक शख्सियत का उन जुल्म सितम के नतीजे में वो भी अपना भुगता रहे हैं, उसके नतीजे में और वो आगे आए, उन्होंने अपने आप को मनवाया और अपनी सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जगह हासिल की जो कि 56 कंट्रीज़ उनके नुमाइंदगी देता है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और जो OIC तंजीम है उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक शख्सियत को अपने आज़ादी में जगह दी। क्योंकि अगर हम अपने असातिज़ा की शख्सियात की कदर करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें, हमारे यूनिट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको एक अच्छी तहरीक मिलती है। जिस तरह अबू अली सीना रहमतुल्लाह, ठीक है, तेब में साहिब में उनका कितना बड़ा नाम है। 16वीं सदी तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में उनकी दरसगाहों में आपको पढ़ाया जाता रहा। तो उसके बाद इस तरह डॉक्टर इलामा बुखारी रहमतुल्लाह, उन्होंने एक ऐसी तहरीक दी जब पूरी कौम सोई हुई थी और उसका नतीजा ये निकला कि हमें एक आज़ाद मुल्क नसीब हुआ और ये इसी की मरून मिन्नत है। अगर डॉक्टर अहमद बिलाल साहब एक ऐसी मुश्किल सूरत से निकल कर अपने आप को एक पर्सनैलिटी बना लाए तो उसमें उनके असातिज़ा कराम का बड़ा हाथ है, उनकी काविश है और अल्लाह ताला का उनको फजल करम है कि उन्होंने अपने आप को आगे लाने का फैसला किया। उन्होंने स्टडी किया, अपनी डिग्रीज मुकम्मल की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया और उसके बाद वो तेब की एक ऐसी चीज़ सामने लाए जो चेहरा शनासी के जरिए वो इलाज करते हैं। और ये हमारे जो तेब के दूसरे नए लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी काविश है। इसी तरह जब एक पर्सन पर्सनैलिटी बनता है तो उसमें बड़ी मेहनत और स्ट्रगल होती है। उस मेहनत और स्ट्रगल को अगर तो घूम मिले तो आने वाली जो नस्लें हैं उनमें से बहुत जल्द जो फासला उन्होंने 20-25 साल की रिसर्च में हासिल किया वो आप 2, 4, 5 साल में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर्स का आपके असातिज़ा कराम का आपके हाथ है। इसी
को हम अप्रिशिएट करते हैं और OIC का शुक्रिया अदा करते हैं। OIC के प्लेटफॉर्म पे मैं इस तकरीब के तौर से पाकिस्तान की इस तकरीब के तौर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अदारिये में जगह दी डॉक्टर अहमद बिलाल को, तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टिप के हवाले से एक मुश्किल टेस्ट कायम किए जाए ताकि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं 56 कंट्रीज़ वो उस डॉक्टर साहब की सलाहियतों का फायदा उठा सकें, आने वाली जो दूसरी कंट्रीज हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से उनका ही फायदा उठा सकें। थैंक्स फ्रॉम ग्रेट पाकिस्तान।